महात्माओं, जीवन को समझना है तो अपने आप को जरूर समझना पड़ेगा। जो लोग अपने आप को नहीं समझते हैं वो हमेशा दूसरों को ही समझने में अपनी पूरी जीवन को लगा देते हैं। आप विचार करके रखना, जो लोग अपने आप को नहीं देख पाते हैं वो जीवन भर दूसरों को देखने में ही समय व्यतीत कर देते हैं। जो लोग अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं वो जीवन भर दूसरों को ही संभालने में लगे रहते हैं। जो अपने अंदर के वैभव को नहीं पहचान पाते हैं वो बाहर के वैभवों में भी अटके पड़े रहते हैं। जो लोग अपने जीवन में अपने आप को नहीं जगा पाते हैं वो लोग केवल दूसरों को जगाने में ही अपने समय को व्यतीत करने में लग जाते हैं। और जो लोग अपने आप को संभाल लेते हैं, विचार करना, दुनिया को लोग उन्हें संभालने के लिए आतुर हो जाएं। जो लोग अपने आप को जगा लेते हैं उनके पहुंचने से लोग अपने आप जागने लग जाएं। जो लोग अपने अंदर के वैभव को पा लेते हैं उनके दर्शन से हमको अपना वैभव प्राप्त होने लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं। यह जीवन जो हमें अभी मिला है यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल से कई जन्मों के पुण्य से ये हमें मानव धर्म मिला, मानव जन्म मिला है। पेड़ पौधों की पर्यायों में मैंने अनंत काल व्यतीत किया है। आप विचार करके रखना, हवा पानी भी हम बने हैं, पृथ्वी भी बने हैं, जल भी बने हैं, हवा पानी वनस्पति सब हम बनकर आए हैं। अनादि काल से इन पर्यायों में हमने बहुत अपना जीवन को भ्रमण किया है। 6 डाला में अभी आगे आगे सब आने वाला है। लेकिन हमने मानव पर्याय बहुत मुश्किल से पाई है और मानव पर्याय पाने के बाद भी अगर अपने आप को नहीं संभाल पाई तो पता नहीं कौन कौन सी पर्यायों में फिर जाकर हमें दुखी होना पड़ेगा। मंगलाचरण में हमने संभालने शब्द पे ही चर्चा चल रहा हो। 3 भुवन क्या है हमने समझ लिए। 3 भुवन का सार क्या है वो भी समझा है। वीतराग विज्ञानता भी समझ रहे हो, शिव स्वरूप को भी समझा है, शिवकार को भी समझा है, नमो मद नमस्कार को भी समझा है, त्रियोग मतलब मन वचन काय को भी समझ लिया कि मन क्या है जो हम सोच रहे वो मन है, वचन क्या है जो हम बोल रहे वो वचन है, काय क्या है जो शरीर है वो काय है। लेकिन इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण शब्द आया है संभाल के। और संभाल के में कहा गया कि मन तो तुम्हें मिला है लेकिन मन को संभाला कि नहीं संभाला। वचन तो तुम्हें मिले हैं लेकिन वचन को संभाला कि नहीं संभाला। काय तो तुम्हें मिली है, काय को संभाला कि नहीं संभाला। तो चर्चा भी चल रही है, वचन को संभालना है। ख्याल करके रखना, शब्द के हाथ पे नहीं होते हैं। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के ना हाथ ना पांव। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। आप विचार करना, एक शब्द हैं जो औषधि का काम कर देते हैं और एक शब्द ऐसे हैं जो घाव का काम कर देते हैं। शरीर पे लगा हुआ घाव भर सकता है लेकिन जो दिल पर घाव लग जाते हैं, जो अंदर में घाव बैठ जाते हैं, वो भरने में बहुत समय लगता है। हमें अपने जीवन में इतना ही विचार करके रखना। मैंने एक प्रश्न पूछा कि तुम्हारा किसी से झगड़ा हो जाए तो उसे मारना अच्छा है या गाली देना अच्छा है? आप लोग बताओ, गोलाघाट वालों। आप विचार करके रहना, किसी से झगड़ा हो जाए तो मारना अच्छा है या गाली देना अच्छा है? अच्छा, तो तुम मारने में तैयार हो? हाँ? नहीं, अगर 2 में से चॉइस करना पड़े कि मारना या गाली देना, करना तो पड़ेगा क्योंकि नहीं हम माफ कर पा रहे। हर कोई माफ नहीं कर पाता है। ख्याल करके रखना, माफ करने के लिए, गलतियां करने के लिए कलेजा चाहिए
और गलतियों की माफ करने के लिए भेजा चाहिए। गलतियां करने के लिए भेजा चाहिए, लेकिन गलतियों की माफ करने के लिए कलेजा चाहिए। बहुत बड़ा दिल होता है, वही माफ कर पाता है, हर कोई माफ नहीं कर पाता है। इसलिए क्या कहा गया, क्षमा वाणी के दिन क्या बोलते हैं आप, क्षमा किसका भूषण है, वीरस्य भूषणम, और क्रोध कायर आभूषणम। क्रोध कायर लोगों का आभूषण है और क्षमा वीरों का भूषण है। आप लोग वीर हो या कायर, अपने आप से तोलना। अगर तुम्हारा किसी से मन खराब हुआ, तुमने उसे क्षमा किया कि नहीं किया अभी तक? और आश्चर्य की बात तो ये है कि क्षमा और मोक्ष ये दोनों एक ही हैं। क्षमा और मोक्ष दोनों एक है। क्षमा में भी दो ही शब्द हैं, छा और मां। मोक्ष में कितने शब्द हैं, कौन कौन से, मां और छा। बस क्षमा को धारण कर लिया तो छा इधर का उठ के इधर आ जाएगा। वो क्षमावान व्यक्ति अगर मोक्ष चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, केवल क्षमा को धारण करना है। लेकिन दो में से चॉइस किया जाए कि गाली देना है या मारना है, तो क्या स्वीकार करोगे? अच्छा एक बात बताओ, आहार देना अच्छा है या आहार देखना अच्छा है? देना अच्छा, लेकिन देते नहीं अम्मा। आप विचार करके रखना, देना अच्छा है। पिछली बार तो हमारे डॉक्टर साहब ने भी आहार दिया था, एक गिलास, मुझे याद है। मैंने कहा था बदलवा लाओ कपड़े, पुण्य बढ़ा लिया उन्होंने। आहार देना और देखना में अच्छा क्या है, गाली देना और मारने में अच्छा क्या है? ख्याल करना, भक्त बनना अच्छा है या भगवान बनना अच्छा है? लेकिन बनेंगे नहीं हम। आप अच्छी चीजों को स्वीकार करना ही नहीं चाह रहे हो। आप ख्याल करके रखना, गाली देना और मारना दोनों ही खराब हैं, लेकिन अगर कभी कोई व्यक्ति दोनों में से चॉइस करने कि क्या करना है, तो मैं कहूंगा मारना, क्योंकि मारा हुआ के घाव भर जाएंगे, गाली देने वाले के घाव भरते नहीं हैं। शब्द संभाल कर बोलिए, जाके न हाथ न पांव, एक शब्द औषध करें, एक शब्द करें घाव। लेकिन आपको इनमें से दोनों नहीं चुनना है, नहीं तो आपको मारना, महाराज ने कहा था मार देना, और कल से लग जाओ। तो कोई गलती करे तो मारना शुरू, मारना नहीं है, माफ करना, क्षमा धारण करते चले जाना। दोनों ही खतरनाक चीज हैं। कहने का तात्पर्य है कि शब्दों की बहुत बड़ी लड़ाई है। आप अपने जीवन में कंजूस बनने का कोशिश करो, आप अपने जीवन में कृपण बनने का प्रयास करो, आप अपने जीवन में कमजोर बनने का प्रयास करो, आप अपने जीवन में गूंगे बनने का प्रयास करो। कहोगे महाराज आशीर्वाद दे रहे हो या अभिशाप दे रहे हो? कंजूस बनो शब्दों के मामले में। जहां विवाद की स्थिति बन जाए, समझ लेना मेरे शब्द बाहर नहीं निकलना चाहिए, संभाल के रखो। कंजूस व्यक्ति जैसे पैसा नहीं निकालता है, वैसे ही कंजूस व्यक्ति अपने शब्दों को भी अपने जीवन में संभाल के रख के, कोई एक ही शब्द महाभारत बना देते। ख्याल करना। लेकिन महाभारत की घटना बाद में करेंगे, पहले तो वो शेर की तरफ चलते हैं। आप विचार करके रखना, शेर की मदद की उसके लकड़हारे ने, और शेर की मदद करने के बाद उसके पैर का कांटा निकाल दिया। शेर ने बहुत धन्यवाद दिया और शेर ने कहा कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, बोलो तुम्हें कुछ चाहिए है तो। एक बात का हमेशा ख्याल करके रखना, ये जीवन में अपने लिख लेना, क्रोध में कभी निर्णय नहीं लेना, और जब खुश हो तो कभी किसी को वायदा नहीं देना। क्रोध में निर्णय लेने वाला व्यक्ति पछताता है, और जब आदमी को खुशी होती है, आदमी के अंदर उत्साह होता है, आदमी प्रसन्न होता है और वायदा दे देता है, तो वो भी पछताता है। क्रोध में निर्णय ना लेना, खुश में प्रशंसा में बाधा नहीं करना। क्रोध में निर्णय लिया तुंकारी ने, तुंकारी की कहानी आप पढ़ते होंगे जब उत्तम क्षमा धर्म का वर्णन चलता है। तुंकारी ने क्रोध में निर्णय लिया, रात के समय घर छोड़कर चली गई, पति से गुस्सा हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसे कोई तुंकारी बोल दे तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी।
उसकी शादी जैसे जैसे वही पति से कहा गया कि बस इसको तुंकारी नहीं बोलना। पति ने कहा ठीक है, एक शब्द नहीं बोलेंगे। उसकी भी शादी नहीं हो रही थी। उसने कहा चलो कोई तो मेरे तुंकारी नहीं बोलेंगे। आखिरकार विवाह हुआ। एक दिन पति लेट हो गया। उसने खूब दरवाजा खटखटाया, खोला ही नहीं। उसने कहा तुंकारी थी, तुंकारी है, वो तुंकारी ही रहेगी। बस फिर तो महाभारत निकल गई घर छोड़कर। और कितना परेशानी हुई उसको। क्रोध में निर्णय लेने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में पछताता ही पछताता है। ख्याल करके रखना, जब भी क्रोध आए थोड़ा सा संभल कर अपने आप को व्यवस्थित करो। प्रशंसा में, खुशी में वादा नहीं करना। खुशी में वादा किया, खुश होकर वादा किया दशरथ ने। कैकेयी ने जब युद्ध जिता दिया, ख्याल करके रखना, कैकेयी ने जब युद्ध जिता दिया, दशरथ खुश हुए। दशरथ ने बोला कैकेयी से बोलो तुम्हें क्या चाहिए। कैकेयी ने कहा अभी नहीं, समय आने पे मांगूंगा। विचार करके रखना, कैकेयी को दशरथ ने वायदा किया खुश में, और वो वायदा जब उनने मांगा तो आपको मालूम है राम को वनवास और भरत को राजदरबार। वैसे जैन आगम इसमें कुछ अलग बोलता है, लेकिन लोक प्रचलन में यही है कि कैकेयी ने मांग लिया वरदान कि आज मुझे वरदान चाहिए। जैन आगम कहता है जब वो राजपाट सौंपने लगे दशरथ को, जब दशरथ अपने बेटे को राम को राजपाट सौंपने लगे और कहा मैं सन्यास लेने जाऊंगा, उसी वक्त भरत ने कहा कि पिता जाएंगे सन्यास को तो मैं भी जाऊंगा। अचानक कैकेयी के मन में आ गया कि पति भी चला जाएगा, मेरा बेटा भी चला जाएगा, तो क्या किया जाए। कैकेयी ने कह दिया तुम भी जा रहे हो, वो भी जा रहा है। तो केवल कैकेयी ने कहा कि मेरे बेटे को राज दरबार दे दिया जाए। अब जब राज दरबार दिया तो राम को वनवास नहीं मांगा। राम ने कहा मेरे रहते हुए राज कर नहीं पाएगा, और राज नहीं कर पाएगा तो राम ने कहा मैं वनवास में रहूंगा, ये बेटा, ये मेरा भाई ही दास दरबार संभालेगा। खुशी में वायदा करने से दशरथ को अपने प्राण भी गंवाना पड़ गए। खुशी में वायदा करने से पद्म राजा, 700 मुनिराज की घटना तुमने सुनी होगी। 700 मुनिराजों की घटना में पद्म राजा ने चारों मंत्रियों को खुशी में वायदा दे दिया, और खुशी में वायदा देने के बाद हुआ क्या, 700 मुनिराज आए, अकंपनाचार आदि, तो उनके ऊपर उत्सर्ग होने लगा। जिनागम के उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप अपने जीवन में जिनागम के उदाहरणों को लाने का प्रयास करो। जब भी दुखी हो, जब भी क्रोध में हो, जब भी कोई मन खराब हो रहा हो, जल्दी से निर्णय मत ले लेना, क्योंकि क्रोध में लिए गए, मन खराब होने में निर्णय लिए गए हमें बाद में बहुत पछतावा देते हैं। और जब भी किसी से खुशी हो जाओ, जब भी किसी से प्रसन्न हो जाओ, उसे जल्दी से वायदा मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। वायदा दोगे तो भी निभाना पड़ेगा। क्षत्रियों का काम वही है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब इतना ही विचार करके रखना, जीवन में उस शेर ने वायदा दे दिया तुम्हें जो भी मांगना है मांग लो। पंचतत्व की कथा है। उस लकड़हारे ने कहा समय आने पे मांगूंगा। आखिरकार समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन उस लकड़हारे की बेटी की शादी थी। बेटी की शादी में उसने कहा कि कुछ ऐसा करना है मुझे जिससे हमारी पूरे समाज में इज्जत बने, बहुत बड़ा नाम हो। उसने उस शेर को बुलाया, आमंत्रण दिया कि मेरी बेटी की शादी है, तुम्हें आना है। आप विचार करके रखना, अपनी बच्ची की शादी में लोग राजा महाराजा और पता नहीं किस को बुलाते हैं। हाँ, उसने शेर को बुला लिया और शेर आ गया। अब कौन वहां पर रहेगा। शेर जैसे ही उसके नगर में आने लगा, गांव में आने लगा, तो सारे लोग भागने लगे, डरने लगे कि शेर आया है, शेर आया है। उस किसान ने, उस लकड़हारे ने कहा डरो मत, ये मेरा गुलाम है, ये मेरे आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। आप विचार करके रखना, शेर को ये शब्द चुन गए।
शेर ने कहा कि मेरी शक्ति को ये कह रहा है कि कुछ नहीं कर सकता, मैंने इसको एक बार वायदा क्या कर दिया तो इसने तो मेरा पूरा का पूरा वर्चस्व ही खत्म कर दिया। शेर कहता है कि तुम मुझे फिर से मार देते तो अच्छा होता, लेकिन तुमने मेरी सिंगत्व प्रवृत्ति को तुमने नाश कर दिया, मेरी सिंह की प्रवृत्ति को तुमने समाप्त कर दिया, कि गुलाम बना दिया। ख्याल करना, कई बार ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हम जिसके साथ अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, हम जिसके साथ व्यवहार अच्छा करने का प्रयास करते हैं और सामने वाला नहीं समझता है, तो वो सोचता है कि इनको मैं कैसे भी अपने हिसाब से अपने वचनों के माध्यम से नीचा दिखाने का प्रयास करें। ऐसे व्यक्तियों से बचने का प्रयास करना। ख्याल करके रखना, जिसके वचनों में अहंकार आए, जिसके वचनों में क्रूरता आए, हमारे आचार मूलाचार ग्रंथ के अंदर सत्य वचन के बोलने के लिए कहा करते हैं, रागादि हिम सच्चम चत्ता परता व सच्च वेणुत्तिम सुतत्थाणे भी कहने अयोध्या वज्जुर्ण झणम सच्चम। कहते हैं जहां वचनों में राग द्वेष उत्पन्न होता हो, जहां दूसरे को ताप पहुंचाने वाले वचन हों, ऐसे वचन सत्य भी हो तो छोड़ देना चाहिए। सूत्र और अर्थ को कहने वाले वचनों का अगर अपलाप होता हो तो ऐसे वचनों का भी त्याग कर देना चाहिए। इतना ही विचार करके रखना, जहां वाणी में हमारे राग और द्वेष का भाव आता है, हमारी छोटी छोटी सी बातों में राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है। ख्याल करके रखना, जहां हमारे वचनों से दूसरों को दुख उत्पन्न होता है, ऐसे सत्य वचन को भी छोड़ने के लिए आचार कहते हैं। अगर तुम्हारे वचनों से किसी को संताप होता हो, तुम्हारे वचनों से किसी को दुख होता हो, तुम्हारे वचनों से किसी को पीड़ा होती हो, तो ऐसे वचनों को छोड़ देना। राग द्वेष के वचन बहुत मुश्किल से छूटते हैं। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज ने बड़ा अच्छा आशीर्वाद लिखा। उन्होंने उतना ही आशीर्वाद में लिखने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बेटा, हर जन्म में तुमने राग द्वेष छोड़ने का प्रयास किया, हर जन्म में तुमने राग द्वेष छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन एक इस जन्म में राग द्वेष के कारण छोड़ने का प्रयास करना। अगर राग द्वेष के कारण छूट गए तो तुम्हारा राग द्वेष अपने आप छूट जाएगा। ख्याल करो, इन वचनों को बहुत संभाल कर बोलना, वचनों को इतना संभाल कर बोलना कि ये वचन तुम्हारे जीवन में पुण्य को भी देने वाले होंगे, अच्छे कार्य करने वाले भी होंगे। ऐसे वचन जो दूसरों को संताप देते हों, आप ख्याल करना, सत्य होने के बाद भी नहीं बोलना। मेरे से किसी ने पूछ लिया कि महाराज कोर्ट में हमें गवाही देना है, हाँ कोर्ट में गवाही देना है और मुझे मालूम है कि ये व्यक्ति खतरनाक है, अगर इसके बारे में सही गवाही नहीं देगी तो हमारे ये बहुत ज्यादा नाश करेगा, सर्वस्व खत्म कर सकता है। उस वक्त में क्या करना चाहिए? आपने बोला है कि सत्य वचन बोलने वाले को दूसरे को संताप हो ऐसे वचन नहीं बोलना, और अगर वो व्यक्ति गलत है और अगर उससे मैं नहीं बोलूंगा तो उसकी गलत प्रवृत्ति और बढ़ेगी। क्या करना चाहिए? बात बड़ी महत्वपूर्ण है, विचार करके रखना, बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम सही नहीं बोलते हैं तो ये व्यक्ति की गलतियां बढ़ती जाएंगी, और सही बोलते हैं तो ये दुखी होगा। क्या करना चाहिए? अगर आपके सामने ऐसा प्रसंग आ जाए कि आपको बोला जाए कि सही बोलो, आप सही बोलोगे तो सामने वाले को दुख होगा, और गलत बोलोगे तो उसकी कमियां दूर नहीं होगी, क्या करोगे? ख्याल करो, उस वक्त तुम्हें माँ बनना पड़ेगा, उस वक्त तुम्हें गुरु बनना पड़ेगा, उस वक्त तुम्हें डॉक्टर बनना पड़ेगा। गुरु क्या होते हैं? अंदर हाथ डालकर ऊपर से थपकी मारते हैं। विचार करके रखना, बोलना तो हमें सत्य ही पड़ेगा, लेकिन संभाल के बोलना पड़ेगा, जैसे उसको समझ में भी आ जाए और हमारी बात भी उसको समझ में आ जाए।
थोड़ी देर सत्य परेशान करता है, लेकिन सत्य कभी परास्त नहीं होने देता है। थोड़ी देर उसे तकलीफ तो होगी, लेकिन बाद में उसे बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर किसी को घाव हो गया है, अगर दर्द हो रहा है, तो किसी को विचार करके रखना, घाव हो गया है, दर्द हो रहा है, हम उसे दबाएंगे, तकलीफ तो होगी, लेकिन वो घाव का मल्लम निकल जाए, घाव का मवाद निकल जाएगा, बाद में उसे आराम भी होगा। लेकिन हमें इतना ही सोचना है, हमें अपने जीवन के उन वचनों को संभालने का प्रयास करना है। मैं आपके वचनों की प्रामाणिकता बता रहा हूं कि आपके वचनों में कितनी ताकत है। आप विचार करके रखना, आपके वचनों में कितनी ताकत है। अगर उन वचनों में राग द्वेष नहीं हो, अगर उन वचनों में पक्षपात नहीं हो, अगर उन वचनों में कठोरता नहीं हो, अगर उन वचनों में क्रूरता नहीं हो, अगर उन वचनों में अपना और पराय का भेद ना हो, अपने वचनों में ईर्ष्या भाव ना हो, अपने वचनों में निंदा का भाव ना हो, तो वो वचन तुम्हारे बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ख्याल करना, वही तो वचन है। सेठ अमरचंद ने वही वचनों के माध्यम से अगर शेर को जलेबी खिला दी हो, अहिंसा के वचन, उन्होंने अपने वचनों को संभाल लिया। अमरचंद दीवान की कहानी आपको मालूम है। अमरचंद दीवान जैन व्यक्ति थे, जैन राजा के राज में दीवान का काम करते थे, और दीवान का काम मंत्री का काम करते थे। भड़काने वाले लोग भड़का दिए। राजा से कहा कि ये तुम्हारा युद्ध है, ये तुम्हारी चर्याओं का समर्थन नहीं करता है। भड़काने वाले कम नहीं होते हैं। मंत्रियों ने कह दिया अमरचंद दीवान है, ये आपके शिकार खेलने पर खुश नहीं होता है, पाबंदी करता है, आपकी प्रवृत्ति में आपके साथ नहीं है। राजा ने कहा क्यों, हम जो करते हैं उसमें इसको साथ देना पड़ेगा। अमरचंद दीवान को राजा शिकार पर ले गए, कहा कि तुम्हें मेरे साथ शिकार पे चलना है। जैन व्यक्ति और शिकार पे, ख्याल करके रखना, जैन व्यक्ति और शिकार पे जा रहा है। तभी घटना घटी, जब शिकार पे जाने लगे, राजा ने तीर कमान उठाया, और तीर कमान उठाने के बाद जैसे ही हिरणों पे चलाने लगे, अमरचंद दीवान दूर से ही बोलते हैं, हे बन के मूक प्राणियों, हे बन के मूक प्राणियों, मत भागो तुम, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो तुम्हारी कहां रक्षा होगी। विचार करके रखना, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो तुम्हारी कहां रक्षा होगी। अब तुम्हारी कहीं सुरक्षा नहीं है, जहां हो वहीं रुक जाओ। अमरचंद दीवान की बातें सुनकर वो हिरन, वो मृग वहीं के वहीं खड़े हो गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, जो मेरे तीर कमान उठाने से, धनुष बाण उठाने से भाग रहे थे, वो तुम्हारी वाणी से कैसे रुक गए। विचार करके रखना, अहिंसा की वाणी तो जानवर भी समझते हैं। अहिंसा की वाणी, प्रेम की वाणी, प्रेम की भाषा जानवर भी समझते हैं, और क्रूरता की भाषा तो इंसान को भी समझ में नहीं आती है। आखिरकार राजा को मंत्रियों ने और ज्यादा उत्साहित कर दिया कि ये तो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये कह रहा है कि अहिंसा की वाणी हर कोई समझ सकता है, शेर को अहिंसक बना सकता है क्या। अमरचंद दीवान के सामने एक शर्त रख दी गई, तुम ज्यादा अहिंसा की बात करते हो, ज्यादा अहिंसा का प्रावधान रखते हो, ज्यादा अहिंसा की चर्चा करते हो, शेर को अहिंसक बना सकते हो क्या। सबको मालूम है, 3 दिन का भूखा शेर, और उसके सामने, उसके पिंजरे में, उसके कटघरे में अमरचंद दीवान को, अमरचंद को पहुंचा दिया। अमरचंद ने कहा वो भूखा है, उसे खिलाने के लिए कुछ तो चाहिए। क्या ले गए वो? जलेबी ले गए। हाँ, आप ख्याल करके रखना, जलेबी का नाम सुनकर कुछ हो तो नहीं रहा है।
हमारे तरुण सागर जी को बैराग जलेबी खा के हुआ था, शायद तुमको भी बैराग हो रहा हो तो मालूम नहीं। जलेबी का थाल भरा कर ले गए और शेर से जाकर इतना ही कहने का प्रयास किया, हे वनराज, अगर मैंने कभी तुम्हारे बारे में गलत बोला हो, अगर मैंने कभी तुम्हारे बारे में गलत सोचा हो, अगर मेरे मन में कभी तुम्हारे बारे में गलत आया हो तो तुम मेरा भक्षण कर लेना, और अगर मैंने कभी किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचा, किसी प्राणी के बारे में भी, तो आप अपनी क्षुधा इस जलेबी को खाकर दूर करना। हजारों लोग देख रहे हैं कि अमरचंद दीवान गया काम से आज, और विचार करके रखना, शेर दहाड़ता हुआ, 3 दिन का भूखा शेर दहाड़ता हुआ अमरचंद दीवान के आगे बढ़ रहा है। अमरचंद दीवान वहां ध्यान करने बैठ गए, बैठे हैं, जाना तो है ही है, आज कल जाता हूं तो आज चला जाऊं, लेकिन अहिंसा की ताकत देखो। इतनी घटना घटती है, वो शेर आता है और चुपचाप से जलेबी खाकर अपनी भूख मिटा देता हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये अहिंसा की वाणी में ताकत है। अब देखो, प्रेम की भाषा तुम्हारा बच्चा भी समझता है, प्रेम की भाषा एक जानवर भी समझता है, तो हम अपने उन प्रेम के शब्दों को समझने का प्रयास तो करो। ख्याल करो, क्या क्या बातें हमारे आचार्यों ने, मनीषियों ने, ज्ञानियों ने कह दी। हाँ, पोथी पढ़ पढ़ पंडित भया, हाँ क्या हुआ, पोथी पढ़ पढ़ पंडित हुआ, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर ये है क्या? आप विचार करके रखना, बहुत चिंतन किया, 2.5 अक्षर क्या है? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आत्मा है ना, वो 2.5 अक्षर की है। आ, बाद में मां, बीच में का है आधा ता, ये आत्मा को पढ़ लो। क्षमा है ना, 2.5 अक्षर का है। क्षमा में क्या है? छा और मां, चा और छा मिलके छा हो गया, वो भी 2.5 अक्षर। प्रेम भी 2.5 अक्षर, आत्मा भी 2.5 अक्षर। आप विचार करना, ये 2.5 अक्षर जो है ना, जो पढ़ लेता वो पंडित हो जाता है। प्रेम की भाषा को बोलने का प्रयास करो। इतना ही सोचना है अपने जीवन में कि हमें पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। शब्दों से कैसे महाभारत होती है, शब्दों से कैसे महाभारत होती है, ख्याल करके रखना। शब्द अगर एक चुभ जाए ना, तो महाभारत, द्रौपदी का एक शब्द चुभ गया दुर्योधन को। अंधे का बेटा अंधा नहीं होगा तो क्या होगा, और उस एक शब्द में पूरी महाभारत तैयार हो गई हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम इतना ही ख्याल करके रखें कि एक शब्द हमें कहां से कहां तक ले जाता है। भगवान ने 2 कान दिए है ना, और एक ही मुख दिया। मालूम क्यों? कान 2 मुख 1 इसलिए दिया कि जब भी बोलो तो कम बोलो, सुनो ज्यादा। कैपेसिटी नहीं है आदमी की। आप घर में सुनते ज्यादा है या बोलते ज्यादा है? सुनने वाला ऊंचा हो जाता है और बोलने वाला, घुंघरू होते ना, ज्यादा बोलते हैं। कहां पहने जाते हैं? और नेकलेस हार होता है ना, बोलता नहीं है, कहां पहना जाता है? तो आप इन सब चीजों से सीखने का प्रयास करो। इतना ही विचार करके रखना, इन सब चीजों से सीखने का प्रयास किया तो हमारे आचार्य कहते हैं कि आपका अस्तित्व बनता चला जाएगा। शब्दों को संभालना है। शब्दों के हाथ पैर नहीं है, क्योंकि हमारे जिब्बा में भी हाथ पैर नहीं है। हड्डी है क्या जिब्बा में? लेकिन अगर जिब्बा का सदुपयोग नहीं किया जाए तो हड्डी पसली तोड़वा देता है। वो हड्डी नहीं है उसमें, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग कर लिया जाए तो हाथ पैरों को तुड़वाने में वो कसर छोड़ता नहीं है। इसलिए इतना ही विचार करो, जिब्बा और दांत को देखने का प्रयास करो। दांत में हड्डी है, दांत ही हड्डी है, लेकिन ये दांत अकड़े रहते हैं, और अकड़े रहने के कारण से ये बाद में आते। कभी नेताजी देखना, कभी सभा में जल्दी से नहीं पहुंचेंगी,
नेताजी आखिरी में आएंगे, और समय से आ जाए तो नेताजी किस काम के? नेता वही जो सबसे लास्ट में। आप लोग तो बहुत अच्छे हो, हमारे आने से पहले आ गए। आप विचार करके रखना, भले आए 9 की 9:30 बजे हो, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन आप आने से पहले आ गए। दांत बाद में आते हैं और मरण के पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि अकड़े हुए होते हैं। और जिब्बा बाद में आती है, लेकिन मरण, जिब्बा जन्म से आती है, मरण के बाद भी नहीं जाती है। कठोर व्यक्ति ज्यादा दिन नहीं ठहरता है, लेकिन सरल स्वभावी व्यक्ति हमेशा हमेशा अपने जीवन में स्थान बना ले सबके दिलों में, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जो कठोर हो, पेड़ अगर कठोर खड़े रहते हैं, आंधी तूफान आता है तो पिघल जाते हैं। घास कोमल होती है, कितनी भी आंधी तूफान निकल जाएं, उनका कुछ भी नहीं होता है। आप अपने घर में देखना, परिवार में देखना, समाज में देखना, अगर आपके मित्र मंडली में जो लोग सरल सहज होंगे, उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आती है। लेकिन जो कठोर होते हैं, जो क्रूर होते हैं, वो तकलीफों से ही जीवन निकालते हैं। ख्याल करना, व्यक्तियों को देखने का प्रयास करना, जिसके अंदर मन में वक्रता भाव है ना, जिसके अंदर मन में क्रूरता भाव है ना, वो व्यक्ति बहुत कुछ करना तो चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है। ख्याल करो, सीधे साधे व्यक्ति को परास्त करना बहुत मुश्किल है। कठोर व्यक्ति को, क्रूर व्यक्ति को परास्त करने में कोई दिक्कत नहीं है। सीधे पेड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, टेढ़ा पेड़ हो तो हर कोई चढ़ जाता है। ख्याल करके रखना, सीधे पेड़ को पे चढ़ना हर आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन पेड़ टेढ़ा हो, सीधे उल्टा हो, उस पे चढ़ हर कोई जाता है। और सीधे पेड़ को लोग झंडा लगाने के काम में लेते हैं, और अगर टेढ़ा मेढ़ा पेड़ हो तो चूल्हे में लगाने में काम में लेते हैं। इतना ही ख्याल करके रखना, सीधा इंसान होता है तो वो अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां पा जाता है। बकर बुद्धि का अगर इंसान होता है, हर किसी की सुनता है, हर किसी की सुनता है, हर किसी के नीचे ही रहना पड़ता है, वो कभी ऊपर उठ के काम कर नहीं सकता है। और ये सब चीज आप अपने दिमाग में रखना कि जब तुम्हारी मन बुद्धि बकर हो, समझ के रखना, अब तुम दूसरों के गुलाम होने वाले हो। जैसी मन में वक्रता आती है, वचन में वक्रता आती है, हम दूसरों के गुलाम होना शुरू हो जाते हैं। और मन में सरलता रहे, सहजता रहे, तो हमारा जीवन हर किसी के दिल में बैठता है। वक्र बुद्धि वाले लोग दिमाग तक पहुंचते हैं, और सरल बुद्धि वाले लोग दिल तक पहुंच जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, वक्र बुद्धि वाले लोगों को घर में, परिवार में केवल दिमाग में रखा जाता है, और सरल बुद्धि वालों को दिल में रखा जाता है। दिमाग से कब निकल दिया जाए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन दिल में एक बार पहुंच जाए तो व्यक्ति की हर जगह इमेज बनती है, हर जगह जीवन को सार्थकता मिलती है। वचन को संभालना है। वचन कितने प्रकार के? आचार्यों ने कह दिया 10 प्रकार के वचन है। सत्य 10 प्रकार का है। अगर देखा जाए इन वचनों को, तो वचनों के लिए कह दिया सत्य वचन, असत वचन, उभय वचन और अनुभय वचन। सत्य वचन जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है, असत्य जो झूठ है वो सत्य बोलते हैं। उभय, कुछ बोला गया, क्या है मालूम नहीं, उभय वचन है जिसमें सत्य भी है असत्य भी है। दोनों ऐसे वचन जो सत्य भी है असत्य भी है, उन्हें उभय वचन बोलते हैं। और अनुभय, कुछ है कहा नहीं जाता, वो अनुभय वचन है। 2 इंद्रिय आदि की भाषा अनुभय वचन है। तीर्थंकर की वाणी अनुभय वचन है, और हम सब लोगों की वाणी सत्य वचन भी है, असत्य भी है और उभय भी है। तो इन वचनों को भाषा समिति के माध्यम से हम समझकर आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करें। हमें अपने जीवन में अपने आप को उस परम तत्व तक ले जाना है। तो आप ख्याल करके रखना, आज से ही कंजूस बन जाना, ऐसे शब्दों को नहीं बोलना जिससे विवाद की स्थिति बने। मैं हमेशा कहता हूं, आदमियों को अधिकांश मौन का पालन करना चाहिए। मौन से मतलब इतना ही समझ के रखना, दिन रात मौन रहने की जरूरत नहीं है,
लेकिन जहां विवाद की स्थिति बने वहां मौन धारण जरूर करो। अगर विवाद की स्थिति में आपने मौन धारण कर लिया, मन खराब नहीं करना, नहीं तो बहुत से लोग विवाद की स्थिति में मौन तो धारण करते हो, मन भी खराब कर लेते हैं। वो फिर कभी मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। ख्याल करो, इतना ही जीवन में समझने का प्रयास करना कि तुम्हारा मन तुम्हें बहुत आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। वचन को संभाल के रखना। अगर तुम्हारे पास कोई आ रहा है और तुमने उससे अच्छे शब्दों में बात कर ली, हाँ, शब्द तो छोड़ो, ये हमारे डीमोपर वाले बैठे हैं ना, ये शब्द भी नहीं चाहते, बस महाराज स्माइल दे दो, बस एक आके केवल एक ही बोलते, महाराज ये वो मुस्कुरा के देख लो, हमें पूरी ऊर्जा मिल जाती है, हमें पूरी एनर्जी मिल जाती है, हमें पूरा का पूरा जीवन मिल जाता है। केवल मुस्कुराहट में इतना कुछ भुगरा है तो शब्दों में क्या नहीं होगा। तो आप विचार करके रखना, ऐसा ही जीवन बनाने का प्रयास करना। हमारे शब्द अच्छे होते चले गए तो हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ने वाला है। और शब्दों में अगर मलिनता आती शुरू हो गई, शब्दों में हमको मालूम होता है, देखो माँ, गुरु और डॉक्टर सब बैठे हैं, माएँ बैठी हैं, गुरु यहाँ बैठे हैं, ये अगर कठोर नहीं हो, नारियल की तरह होते हैं। नारियल ऊपर से कितना भी कठोर हो, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। अगर गुरु कठोर नहीं होंगे तो शिष्य के अंदर की कमियां निकलेंगी नहीं बाहर। हम शिष्य बने हैं क्यों? संसार के पापों से बचने के लिए, संसार के झूठ फरेब से बचने के लिए, संसार की चोरी चपाटी से बचने के लिए, संसार की ईर्ष्या वैमनस्यताओं से बचने के लिए। और शिष्य बनने के बाद भी अगर वही संसार का झूठ फरेब चोरी कपाटी और वही ईर्ष्या वैमनस्यता चल रही है और गुरु कुछ ना कहे, तो तुम्हारी वो बीमारी निकलेगी नहीं। उस बीमारी को निकालने के लिए ही तो हमने गुरु को स्वीकार किया। दीक्षा लेने से कल्याण नहीं होता है, दीक्षा लेने से संसार की प्रवृत्तियों को समाप्त करना है। हम अपने आप घर में रह के वो प्रवृत्तियां समाप्त नहीं कर पा रहे थे, हम संसार में रहकर उन अशुभ पापों से नहीं बच पा रहे थे। इसीलिए हमने अपने गुरु को स्वीकार किया कि जो छल कपट ईर्ष्या वैमनस्यता हमारे घरों में थी, वो हमें अब यहाँ छोड़ना है, अपना कल्याण करना है। बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, डॉक्टर साहब कहेंगे इलाज होगा, ऑपरेशन होगा या सुई लगाएंगे। आप विचार करना, वो सुई नहीं लगवाना, उसे इलाज कैसे होगा? ऑपरेशन नहीं कराना, कैसे होगा? कठोर बनना पड़ता है, जीना है। अगर स्वस्थ लाभ लेना है तो आपको अपना इलाज कराना ही पड़ेगा। ख्याल करना, माँ अगर अपने बच्चों के साथ कठोर व्यवहार ना करे तो बच्चा क्या क्या करता है, कैसे कैसे प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति करता है, उस दुष्प्रवृत्ति से बचाने के लिए सही तरीका उसे सिखाना पड़ता है। ख्याल करना, अगर तुम्हारी माँ बचपन में तुम्हें बोलना नहीं सिखाती तो तुम बोल नहीं सकते थे। बोलना सिखाया, चलना सिखाया, सारी की सारी चीजें सिखाई। माँ, गुरु और डॉक्टर, इन तीनों को नारियल की तरह होते हैं, ऊपर से कठोर, अंदर से कोमल होते हैं। आज इतना ही कहूँगा, आपका जीवन मंगल में बने। वचनों को बहुत संभालना, क्योंकि वचन तुम्हारे जो हैं प्रमाणिक होते हैं और वक्ता की प्रमाणिकता से वचनों में प्रमाणिकता आती है। अंतिम बात मैं कहकर अपनी बात पूरी करूँगा, इतना ही, बच्चों के सामने कभी झूठ नहीं बोलना। अगर तुम बच्चों के सामने झूठ बोलते हो, बच्चे उसे सत्य समझते हैं और बच्चों की सत्य समझते हैं, फिर बाद में वो बच्चे तुम्हारे साथ वैसा करें तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कई बार बच्चों के सामने हम कुछ गलत गलत बोल देते हैं तो बच्चों के सामने वही प्रभाव आता है। वो आता क्यों है? क्योंकि बच्चे उन बातों को सही समझते हैं। पहले तुमने बच्चों से बोला, जैसे कभी बरसात का मौसम हुआ, आपने बच्चों से कहा बेटा आज पानी बरसेगा, और पानी बरसा,
उसको तुम्हारी वचनों पे प्रमाणिकता आ गई कि तुम्हारे वचन यह सही है। माँ बाप पिता जो कहते हैं वो सही कहते हैं। कोई मेहमान आने वाला है, तुम्हें मालूम है आज मेहमान आने वाले हैं, और मेहमान आ गए, बच्चों को और विश्वास हो गया कि हमारे मम्मी पापा जो कहते बिल्कुल सही कहते हैं। फिर बच्चे से कोई गलती हो गई और तुमने कह दिया तो गधा ही है। वो कहेगा मम्मी पापा कहते वो सही कहते, मैं गधा ही हूं। आप विचार करके रखना, आपने उसको विश्वास जीतने के बाद ये नालायक है, फिर उसको मन में विचार आने लगता कि मैं यही हूं, तो तुम्हारे वचन के कारण से वो बच्चा फिर वैसे ही होने लगता है। इसलिए बहुत संभालो, आपको अपने जीवन को भी संभालना है, वचनों को भी संभालना है, क्योंकि वचन ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें परमात्मा तक ले जाएंगे। 10:30 बज रहे हैं, क्या विचार है आपका? बस महाराज अमृत पिलाते रहो, हम पीते रहेंगे। आज इतना ही कहूंगा कि आप जीवन में केवल इस वाणी को संभालने का प्रयास करो। वाणी बाण का काम ना करे, वीणा का काम करे तो लोगों को झंकृत कर देता है, और वाणी बाण का काम करता है तो लोगों को घाव पैदा कर देता है। मौन हो जाना, इंसानों की तरह बोलना ना आए कोई बात नहीं, जानवरों की तरह चुप हो जाओ तो भी कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः